इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड टॉयज़ की। तो स्पोर्ट्स एंड टॉयज़ में कहाँ पर इसका रोल है। तो जैसे नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि आपकी जो टेनिस बॉल्स रहती हैं उसमें नैनो क्ले यूज़ होती है, ताकि जो उसके पोर्ट्स हैं वो उसके पोर्ट्स को पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से उसको फिल करें उनके पोर्ट्स को। और सो द वो आपको जो एयर जो इट इज़ यूज फॉर ट्रैप द एयर प्रेशर इनसाइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो बॉल की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगी। इसके अलावा आपके जो टेनिस रैकेट्स होते हैं, तो रैकेट्स में भी आपको पता है, क्योंकि रैकेट्स जब हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स के लिए तो उसमें बहुत फोर्सफुली हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो टेनिस रैकेट्स टूटते ही रहेंगे अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि हमने उस पर पूरी फोर्सफुली उसको यूज़ करना होता है। जब हम उसको हिट करते हैं तो वो लाइट वेट होगा, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से खेल पाएंगे। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनहांस होती हैं बिकॉज ऑफ योर नैनो पार्टिकल्स स्ट्रेंथ एज वेल एज द लाइट वेट। तो इसके अलावा जो टॉयज़ हैं, टॉयज़ में भी आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि आपकी नॉर्मल सिंपल टॉयज़ जो होती हैं, फॉर एग्जांपल हम डॉल्स की बात करें तो उनकी इस तरह से लगता है कि जैसे कि वो सच में रियल में हो। जैसे आपने देखा होगा कि रोबोट की मूवमेंट है, जैसे रोबोट भी आपका जो चल पाता है बिना किसी कोई चीज़ कमांड दिए हुए, उसमें हम ऑलरेडी एक बार देने के बाद ही वो कमांड देने के बाद रोबोट अपना काम करता रहता है। उसके अलावा मैंने कहा था कि डॉल्स की आइज़ इस तरह की आजकल बनाई जाती हैं, जैसे जैसे हम अपनी आइज़ हमारी रोटेट करती हैं, मूव कर पाती हैं वो, तो उस तरह की जो टॉयज़ हैं उसमें एनहांस किया गया है। तो ये आई थिंक ये बहुत छोटी बातें हैं जो कि आप खुद अपने आप एक्सप्लेन करके इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात आती है टेक्सटाइल की। तो टेक्सटाइल में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें जो थ्रेड जो यूज़ होगा, डाइज जो यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे बहुत पहले के पुराने टाइम में जो आपके कपड़े आते थे, आपको पता था कि वो बहुत इतने स्मूथ नहीं होते थे, उनकी कलर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होते थे और वो जल्दी ज़्यादा उनका कलर भी निकल जाता था। पर जब से ये आपकी सिल्वर नैनो पार्टिकल जब से यूज़ हो रहे हैं टेक्सटाइल में, तो तब से जो है वो उसका जो थ्रेड और जो उसकी डाइज़ हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, जिसकी वजह से कि वो बहुत स्मूथ हैं, उनका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ भी रहेगा। जैसे कॉटन की बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है, वुलन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, बट बिकॉज ऑफ एडिंग सिल्वर नैनो पार्टिकल ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से जो आपका कोई क्लोथ है उसको हमें फ्रिक्वेंटली आपको आयरनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसको धोना नहीं पड़ेगा और उसमें जल्दी जर्म्स भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करके अब क्वालिटी की उसकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में उन फाइबर की क्वालिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं। तो आफ्टर टेक्सटाइल देयर इज़ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है नैनो पार्टिकल्स का। तो ये बहुत याद रखने वाली बात है, ये आप आई थिंक इंटरेस्ट से पढ़ोगे भी। जितने भी आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हो तो उसमें मैक्सिमम में आपका जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड रहता है, इसके पार्टिकल्स जो रहते हैं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी होती है टू एब्जॉर्व यूवी लाइट। ठीक है, तो जितने भी सनस्क्रीन लोशन रहते हैं तो उन्हीं सनस्क्रीन लोशन में आपका हमेशा, आप जब भी पढ़ोगे किसी भी सनस्क्रीन लोशन में, उसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड उसमें ज़रूर होगा। हाँ, उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि रिंकल फ्री क्रीम ये आती है, ये ऐसा है जिसमें कि आपका शाइन करता हुआ आपका चेहरा बहुत शाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपका फेस, आपकी स्किन ग्लो कर रही है वो, बट वो आर्टिफिशियली होता है वो चीज़। नेचुरल ग्लो तो आपको पता है खाने पीने से ही आता है, वो आपकी कॉस्मेटिक यूज़ करके नहीं आता है। पर कॉस्मेटिक यूज़ करके भी आप ग्लो ला सकते हो, जब तक आप जैसे मेकअप करते हैं आजकल, आपको पता ही
ही है कि मेकअप करके आप इतना चेंज कर सकते हो कि आप उसको पहचान नहीं सकते हो। तो ये नैनो पार्टिकल का ही रोल है, क्योंकि उसमें जो स्मॉल साइज़ के जो हम पार्टिकल यूज़ करते हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे फेस पे लाइट पड़ेगी तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे आपको जैसे रिंकल्स हैं या फिर आपके कोई दाग हैं चेहरे पे वो नहीं दिखेंगे। वहाँ से वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी आपको शाइनी फेस दिखेगा इंस्टेड ऑफ योर रिंकल्स, ठीक है। तो इसी तरह से हेयर क्रीम्स हैं, बहुत सारे जेल्स हैं, तो इन सभी चीज़ों में जहाँ पर भी शाइनी की बात हो रही है, शाइन की बात हो रही है, तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड मिक्स करती हैं। जैसे हेयर में भी सनस्क्रीन आता है, जो मास्क आप यूज़ करते हैं हेयर के लिए, तो जो हेयर मास्क आते हैं उसमें भी ये डला रहता है, जैसे कि आप धूल में कहीं पे जा रहे हो कि ठीक है आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, लाइक दैट। तो उन कॉस्मेटिक्स में भी इन चीज़ों का बहुत रोल रहता है।